गाइस वेलकम माय चैनल। तो कैसे लोग गाइस, आई होप सब अच्छे होंगे। आज बात करेंगे मून नाइट के थर्ड एपिसोड के बारे में। मैंने कल भी इसके ऊपर वीडियो बनाई थी। कल जब मून नाइट डे था, मतलब वेडनेसडे था, तो मैंने वीडियो बनाई एंड वीडियो में इसके बारे में बात की। बट जब एडिट करने बैठा तो लगा कि कुछ मिसिंग है। उसके बाद रात हो चुकी थी, तो मैंने बोला कि फोर्सफुली कुछ क्यों करना है, क्वालिटी भी ख़राब आएगी। उसके बाद एक चीज़ और होगी, शायद जो काम कर रहा हूँ उसको अगर फोर्सफुली करूँगा तो शायद चीज़ें उतनी सही ना हो। तो क्यों करना है ऐसे। कल को वीडियो बनाएंगे, दोपहर तक अपलोड कर देंगे। जिन्हें देखनी होगी वो तो देख ही लेंगे। तो चलिए बात करते हैं एपिसोड 3 के बारे में। अगर ऑनेस्टली बात करूं तो अगर कंपेयर करूं पहले और दूसरे एपिसोड से, तो काफ़ी पीछे रह जाता है थर्ड एपिसोड कंटेंट के मामले में। बट वो जो एंडिंग होती है उसकी, उसको वर्थ इट बनाती है एंड आपकी क्यूरियोसिटी जाग जाती है क्या होगा एपिसोड 4 में। ऐसा लाइक सेकंड एपिसोड के एंड में भी हुआ था, फर्स्ट के एंड में भी हुआ था, अभी थर्ड के एंड में भी उन्होंने सेम मेथड यूज़ किया है। दिमाग में काफ़ी चीज़ें थी मेरी जब मैं पूरी लाइक एपिसोड 3 देख रहा था कि ये चीज़ यहाँ पे क्यों नहीं हुई। बट सब क्वेश्चंस के बारे में, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बस शुरू करते हैं अंत के साथ, क्योंकि किसी बंदे ने बोला था कि एंडिंग इज़ अ न्यू बिगिनिंग। ये तो किसी नए लाइक ट्रेलर से आया है, गेस कीजिए। अगर मैं बात करूँ सेकंड एपिसोड की एंड की, तो सेकंड एपिसोड का एंड होता है वहाँ से जहाँ पर इजिप्ट में अभी पहुँच चुका है मार्क। स्टीवन भी वहीं पे है, लाइक कमरा बिखरा हुआ है, वो दारू वारू पी रहा है, उसके बाद बाहर जाके देखता है। एंड सेकंड एपिसोड के एंड में हमें कौशु की बैड साइड भी दिखती है कि कैसे वो अपने अवतास को ब्लैकमेल करता है और उसका नाम ख़राब है लाइक उसके अवतास में। एंड सब एक हिसाब से लाइक सबसे वो फोर्सफुली काम कराता है। उसके बाद अगर एपिसोड 3 की बात करें तो वो लैला की कहानी से स्टार्ट होता है। लैला जो एक पासपोर्ट बना रही है इजिप्ट जाने के लिए। इजिप्ट वो 10 साल पहले गई थी एंड उसकी फैमिली के बारे में थोड़ी सी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। कैसे उसकी फादर की डेथ इजिप्ट में आर्कोलॉजी का काम करते हुए हुई थी। तो काफ़ी चीज़ें हमें लैला के बारे में पता लगती हैं। उसके बाद क्वेश्चंस भी आते हैं क्या लाइक, क्योंकि आर्थर ने भी एक बार इस एपिसोड में वही इंसिडेंट की बात की थी एंड वो लाइक वैसे ही उसने बताया था जैसे वो हुआ था। शायद हो सकता है कि लाइक आर्थर भी उस टीम का हिस्सा हो और शायद काफ़ी टेरेबल हुआ हो वहाँ पे। आई डोंट नो रियली, बट वी गोना फाइंड आउट इन द नेक्स्ट एपिसोड। तो अगर बात की जाए उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद हमें सीन दिखाया गया आर्थर एंड द कंपनी का। आर्थर ने एमिट की टर्म ढूंढ ली है और बोलता है शी इज़ हियर, तो लाइक खुदाई करना शुरू करो यहाँ से। एंड जो एमिट के फॉलोअर्स हैं वो वहाँ पे शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ जो मार्क है उसका पूरा जोर लगा हुआ है आर्थर के बारे में पता लगाने के लिए। वो लाइक इजिप्ट के मकानों की छतों से ऊपर से छलांग मारता जा रहा है एंड ढूंढ रहा है एक बंदे को। बट उस बंदे को लाइक एमिट फॉलोअर्स मार देते हैं। वहाँ पे उनकी फ़ाइट होती है एंड फाइट में लाइक एक सीन आता है जब वो बिल्कुल ही खो जाता है। मतलब आप बिल्कुल कंपेयर कर सकते हो एपिसोड 1 के उस सीन से जब स्टीवन के साथ ये होता है। जब मार्क के साथ होता है तो मार्क पूछता भी है स्टीवन से कि तुमने क्या किया, बट वो बोलता है मैंने कुछ नहीं किया। और वो लाइक सीधी सी बात है कि वो बंदा कुछ कर भी क्या सकता है। लाइक इतना स्वीट बंदा है, यहाँ तो वो कुछ छुपा रहा है या फिर दाल में कुछ काला है मेरे दोस्त। क्योंकि एपिसोड 3 में लाइक ये काफ़ी बार होता है उस फाइट में एंड लोग बोलेंगे कि एक्शन नहीं दिख रहा। बट वो चीज़ ज़्यादा मुझे लाइक बढ़िया लगती है कि आप के अंदर एक और पर्सनैलिटी है और वो ऐसे चीज़ों को कर रही है। मतलब काफ़ी अच्छा लगता है वो सीन। तो उसके बाद लाइक जब फाइनली वो एक बंदे को पकड़ लेता है, बाकी को मार देता है, बट वो लड़का बच जाता है। बच्चों को वैसे मारता नहीं होता है मार के, बट एक चांटा तो मार देता है कि यार तुम पढ़ो लिखो IAS वायस बनो, पर नहीं, तुमने तो मैं जो लाइक एमिट के फॉलोअर बन के गैंगस्टर काम करना है। बट ये सिर्फ जोक था, इसको सीरियसली मत लेना। बट उसके बाद वो लड़का वही काम करता है जो होता है लाइक जो हेड्रा करती है, हेल हेड्रा। मतलब वो काटता है और नीचे गिर जाता है एंड बोलता है एमिट तुम्हारे लिए। उसके बाद लाइक कन्वर्सेशन करते हैं मार्क एंड कॉन्शू कि अभी क्या किया जाए। मार्क बोलता है कि यार तेरी गॉड्स में चलती नहीं है, जो बाकी गॉड्स हैं उनको बोलो कि वो अमित को छुड़ाने वाला है एंड एक लाइक कुछ ना कुछ करो वहाँ पे। और वहाँ पे क्या होता है, कौशिक अपनी पावर्स यूज़ करता है एंड बोलता है कि मुझे शायद दूसरी बार वो माफ़ ना करें आसमान से छिड़कानी करने के लिए। एंड वो लाइक सूरज को चांद में बदल देता है एंड मीटिंग बुला लेता है। वहाँ पे एक क्वेश्चन आता है मेरे दिमाग में
कि कहाँ थे हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज। क्या वो सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हैं लाइक सुपीरियर स्ट्रेंज के लिए, या वो सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी मूवी के लिए, क्योंकि वो हर एक चीज़ पे लाइक नज़र रखते हैं। अगर आपने उनकी मूवीज़ देखी हैं, आशीष चंचलानी ने भी ट्वीट किया कि क्या कर रहे थे लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज जब लाइक इतना कुछ हो रहा था। तो चलो उसके बारे में आगे जाके बात करेंगे, बट पहले बात करते हैं कि मीटिंग होती है वहाँ पे लाइक अवतार्स आते हैं सारे एंड उनके बीच में बोल रहे होते हैं उनके गॉड्स, एंड सारे गॉड्स इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। बात हमें लाइक पहले ही पता लग गई थी कि अगर एक गॉड है, दो गॉड हैं, तो बाकी गॉड भी होंगे ही। उनकी पावर्स के बारे में, उनके काम करने के तरीके के बारे में तो कुछ नहीं बताया, बट वहाँ पे एक चीज़ होती है जो आप ध्यान से सुनना। आर्थर वहाँ पे आता है, कन्वर्सेशन होती है कॉन्शू जिसमें थोड़ी सी ईगो है तो वैसे ही बोलता है वहाँ पे, बट जो आर्थर है वो काफ़ी दिमाग वाला बंदा है और वो कॉन्शू का अवतार भी था, तो उसके पास वीक पॉइंट थे, उसने अपना पॉइंट रखा, बातों करने में अच्छा था और दलीलों के लाइक ऊपर फैसला सुना दिया गया। मैंने कहा व्हाट द फक मैन, व्हाट काइंड ऑफ गॉड्स आर यू गाइस, लाइक सीरियसली मैन। लाइक चूतिया बना गया वो 1 मिनट में उनका। लाइक उनके पास पावर्स होंगी, वो देखें, पावर्स होंगी वो नहीं देख सकते कि पास में क्या हुआ था, पास में इसने कैसे बंदों को इकट्ठा किया, कैसे क्या किया, सीधा दलीलों के लाइक आधार पे आपने फैसला ले लिया। ये कहाँ का न्याय है? लाइक प्रूफों के आधार पे काम होना चाहिए, दलीलों के आधार पे नहीं। बट वहाँ पे कोई नहीं सुनता कॉन्शू की। और कॉन्शू के बारे में एक बात और पता लगती है कि उसकी कोई नहीं चलती, लाइक गॉड्स में सब उसको फुद्दू ही समझते हैं, एंड वहाँ पे उसकी काफ़ी बेइज्जती होती है। बट उसको एक टिप मिल जाती है मार्क को टिप मिलती है कि कैसे वो अभी भी ढूंढ सकता है एमिट की टर्म, कि एक बंदा है उसके पास जाओ, उसके पास मैप है एंड उसकी लोकेशन पता लगती है। एंड वहीं पे लैला मिलती है, वो बोलती है कि मुझे छोड़ के तुम जो जाओगे मैं पीछे पीछे आऊँगी ज़रूर। वहाँ पे दोनों आते हैं, दोनों बात करते हैं, उसके कनेक्शन होते हैं वहाँ पे। एंड लैला वहाँ पे उसको एक कलेक्टर के पास लेके चली जाती है एंड वहाँ पे आता है वर्स्ट सीन ऑफ द एपिसोड। मतलब वो पूरा सीन बहुत ही घटिया था। क्यों बोल रहा हूँ मैं, चलो बात करता हूँ। वहाँ पे वो जाते हैं, नक्शे को चेक करते हैं, शक होता है, वो दोनों को पकड़ लेते हैं। उसके बाद आर्थर वहाँ पे आता है, जादू दिखाता है, इम्प्रेस करता है कलेक्टर को, एंड वहाँ पे वो जला के चले जाता है एंड वो मून नाइट में कन्वर्ट ही नहीं होता। वहाँ पे ऐसा भी नहीं हुआ कि वो लाइक मून नाइट में कन्वर्ट हुआ ही नहीं या उसकी पावर चलेगी। कौनशू भी बोल रहा है कि लाइक सूट पहन की पिटाई कर, क्या तू लाइक चूतिया काम कर रहा है यहाँ पे, आर्थर तेरे सामने है, ना ही उसके पास कोई टेलीपोर्टेशन की कोई ताकत है कि वो 1 मिनट में यहाँ से चले जाएगा। तो बहुत अच्छा चांस था बट गवाया। एंड उसके बाद छोटा सा एक्शन सीक्वेंस वहाँ पे लाइक वैसे तो भाले गाड़ दिए जाते हैं। क्यों गाड़ दिए जाते हैं? क्योंकि बीच में लाइक स्टीवन को बना देता है, लाइक स्टीवन को कह देता है कि चलो तू संभाल अभी। एंड वो लाइक मुझे लगता है सिर्फ ह्यूमर डालने के लिए उन्होंने वो चीज़ डाली थी, क्योंकि फर्स्ट 2 एपिसोड के मुकाबले थर्ड एपिसोड में इतना ह्यूमर नहीं था। एंड अंत था वो बोलता कि तुम ही ले लो, लाइक तुम ही लड़ो यहाँ से। एंड अंत में लाइक जब प्यार होता है ख़तरे में तो प्यार के लिए आप सब कुछ कर सकते हो। वो हमने ऑस्कर में उसकी लाइक एक एग्जांपल देख ही ली। एंड वहाँ पे वो जाते हैं, वो जला हुआ नक्शा लेके एक रेगिस्तान में, वहाँ पे वो बोलते हैं तुम स्टीवन को बुलाओ। एंड स्टीवन आता है एंड वहाँ पे आँखों में जो बात होती है लैला एंड स्टीवन की, लगता है मार्क का नंबर कटने वाला है। बट तलाक कौन देगा वहाँ पे? शायद स्टीवन मार्क के नाम पे तलाक भी दे देगा, उसके बाद शादी भी कर लेगा। जस्ट जोकिंग गाइस, मतलब ऐसा हो सकता है, आप मान के देखो, क्यों नहीं करेगा? स्टीवन भाई का तो पहले ही नसीब ख़राब है लड़कियों के मामले में, एंड शायद वो ऐसा कर सकता है। बट वहाँ पे उनकी कन्वर्सेशन होती है, वहाँ पे मैप भी तैयार कर लेता है, क्योंकि नॉलेज है बंदे के पास। नॉलेज इज़ बिगेस्ट पावर इन द वर्ल्ड। एंड वहाँ पे वो एक चीज़ बोलता है कि लाइक जब ये मैप बनाया गया था तो ये 2000 साल पुराना है, तो उस वक्त स्टार्स एंड ग्रहों की लाइक किस लाइन में थे उसका पता लगाना होगा एंड उस हिसाब से कैलकुलेशन करनी होगी। वहाँ पे कॉन्शू बोलता है कि मुझे सारी रातों के बारे में पता है, सारी रातों का हिसाब इस दिमाग में, इन आँखों में है, तो मैं 2 मिनट में तुम्हें बता दूंगा, तो मैं बताता हूँ तुम्हें। एंड वहाँ पे क्या होता है, वो जाते हैं वहाँ पे एंड बोलता है कि मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है, हाथ ऊपर करो, ज़ोर लगाओ एंड हम लाइक सब कुछ बदल देंगे। एंड वहाँ पे फिर मेरे क्वेश्चन आए, डॉक्टर स्ट्रेंज आप कहाँ पे हो? ये बंदा 2000 साल पीछे लेके जा रहा है तारों और ग्रहों की सिचुएशन को, मतलब उनकी लाइन को। एंड वहाँ पे वो करता है, वो सीन कमाल का होता है। बोलता है कि मार्क को बता देना कि मुझे लाइक इम्प्रेशन कर दे, मुझे छड़ा दे। मैंने सोचा यार वेट अ मिनट,
वो तुम्हें क्यों छुड़ाएगा, तुमने उसकी लगा के रखी हुई है, तुम उसे ब्लैकमेल कर रहे हो, क्यों छुड़ाएगा तुम्हें वो। बट शायद आगे जाकर हमें पता लगेगा। मैं थोड़ी सी वाई वाई जब लोकी के एक एपिसोड में, जब लोकी का एक वर्जन होता है जो पहले तो थोड़ा डरता होता है बट बाद में उनकी मदद करने के लिए आता है एंड बोलता है फॉर ग्लोरियस पर्पस, मतलब गूस बम्प आते हैं उस लाइक पूरी सिचुएशन पे। बट यहाँ पे मैं बोलूँगा कोई गूस बम्स तो नहीं आए बट अच्छी लगी वो फीलिंग आई थोड़ी सी कि कॉन्शू का नाम थोड़ा सा इन्होंने ख़राब कर दिया था कि लाइक उसके जो वेज हैं वो काफ़ी बुरे हैं, तो इतना ज़्यादा उस मूवमेंट को हम जी नहीं सके। बट लोकी में वो सीन्स कमाल का होता है, लेजेंडरी होता है फॉर अ ग्लोरियस पर्पस। बड़े इस एपिसोड में वो होता है, कुर्बानी होती है, कुर्बानी के बाद आप स्टेचू में चले जाते हो और जो सारी पावर्स होती हैं मून नाइट की शायद वो भी उसके साथ चली जाती हैं। अभी यहाँ पे मेरे क्वेश्चन आता है एंड और यही चीज़ मेरे लिए एपिसोड 3 को लाइक वर्थ इट बना देती है कि अभी लाइक जब लाइक उसकी पावर्स जा चुकी हैं, जो मार्क है वो कॉन्शू की वजह से ज़िंदा है, क्या वो चले जाएगा या फिर जो स्टीवन एंड मार्क है उनमें से कौन सा होगा बॉडी में, या फिर दोनों ही एक साथ होंगे, क्योंकि अभी मिरर में तो एक हो नहीं सकता क्योंकि लाइक जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, या फिर पावर्स अभी भी होंगी, या फिर लाइक क्योंकि उसने मार्क को मेंशन किया था शायद मार्क होगा वहाँ पे, बट क्या दोनों एक ही बॉडी में होंगे या फिर वही चीज़ होगी, या फिर जो पावर्स हैं वो अभी भी उसके पास होंगी। तो ये देखना होगा और ये देखने में और भी मज़ा आएगा नेक्स्ट एपिसोड में। तभी मेरे लिए वर्थ इट था एपिसोड की एंडिंग, एंड मैंने बोला कि ये होती है यार एंडिंग। उसके बाद एक कन्वर्सेशन दिखाई जाती है आर्थर एंड गॉड की, और गॉड इतना चूतिया होता है, उसे बुलाता है कि हाँ भाई तू सही बोल रहा था, ये बंदा चूतिया है, इसने सारी हदें पार कर दी, तो अभी इसको बंद कर दिया गया है हमने लाइक इस स्टैचू में। हाँ तुमको सुन सकता है, बातें सुना दो उसको, मैं जाता हूँ। आराम से बात करो, जैसे लाइक वो लाइक किसी पेशेंट से बात कर रहा है, जैसे वो किसी मरीज़ से बात कर रहा है। वहाँ पे बात करता है कि तुमने मुझे लाइक अंदर से तोड़ दिया था बट अहमिद के रास्ते ने मुझे हीलिंग की वैल्यू सिखाई एंड तुम मुझे एक ओ करते हो, एंड वहाँ से वो चले जाता है मतलब ढींगा दिखा के। तो एपिसोड 4 के लिए क्यूरियोसिटी बहुत है। पहली बात तो वो थर्ड पर्सनैलिटी वाली चीज़ मुझे अच्छी लगी। एक और बात करूँ तो मुझे लाइक वो एंडिंग बहुत ही अच्छी लगी एंड स्टीवन एंड लैला की वो लाइक स्टीवन लैला की वो आँखों से आँखों में बात अच्छी लगी हमें। एंड उसके बाद जो चीज़ें बुरी लगी वो तो डेफिनेटली वो कलेक्टर वाला पूरा सीन एंड और भी काफ़ी सीन है जिन पे मैंने देख के बोला कि ये अच्छे हो सकते थे। बट यही था इस पूरी लाइक एपिसोड में गाइस। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू गाइस डू लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में गाइस। बी होपफुल एंड आपके व्यूज़ क्या थे इस एपिसोड के बारे में, कमेंट सेक्शन में जाओ, खुला है, बता दीजिए। मैंने पूरा एपिसोड आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप यू गाइस लाइक दिस video. Bye guys, be hopeful.